स्टोक्स 16 करोड़ 25 लाख। चेन्नई शुक्र है। सुपर किंग्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में इन्हें खरीदा था और इन्होंने उसके बाद कुछ नहीं किया था। तो इसके वजह से इन्होंने कहा कि मैं इस आईपीएल में खेलना नहीं चाहता। अबे तो खेलना भी चाहता तो भी चेन्नई तुरे को रिलीज कर देती। मुझे भाई ये तो अच्छा है, आपने पूरा एक सांस में बोल दिया, वरना मेरे को लग रहा था मैं कहा ये कैसी शुरुआत है जहां पे बेन स्टोक्स बोला जा रहा है। लेकिन चलिए, बेन स्टोक्स पहले वो खिलाड़ी है इस जो 30 खिलाड़ियों की जो लिस्ट जो हम बता रहे हैं, जिसमें करोड़पति इन खिलाड़ियों ने करोड़ों रुपए कमाए थे आईपीएल ऑक्शन में, और अब टीमों ने इनको अगले आईपीएल से पहले अपनी टीम से कहा निकल, कोई फुर्सत में निकल। तो यहां पर लेकिन अभी भी बेन स्टोक्स को चेन्नई ने निकाला है बाहर के भाई हो गया तेरा, अभी बस बहुत हो गया, कितनी छुट्टी लेगा तो साल भर छुट्टी पे बैठा हुआ है, फ्री के पैसे लिए जा रहा है। अभी भी सुनने में आ रहा था कि ये बंदा अगले साल मतलब इस साल खेलेगा नहीं। मैन आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस आईपीएल। नहीं, पिछले साल तुम अवेलेबल थे तो तुम कितने मैच खेले? पूरे टाइम पर तो तुम खेले नहीं। बेन स्टोक्स अपना मुंह में गोड्डा लेके बैठा हुआ है ये आदमी पूरे साल के साल, उसके बाद कह रहा है मैं खेल नहीं पाऊंगा। हाँ, तो चलिए, बेन स्टोक्स का नाम हमने ले लिया। 16 करोड़ 25 लाख रुपए। अच्छा, किसी काम में नहीं आया ना कि यहाँ की कंडीशन से थोड़ा वाकिफ होके गया हो, इंग्लैंड की टीम के काम आए, 50 ओवर वर्ल्ड कप में काम नहीं आया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे को यही लग रहा था, मैं कहा फ्री का यहाँ की कंडीशंस भाग के जा रहा है सारे के सारे, वहां जाकर राज खोलेगा भाई ऐसे ऐसे ये यहाँ होगा। कुछ काम नहीं आया, अपने कंट्री के काम नहीं आया, अपनी फ्रेंचाइजी का काम नहीं आया। किस काम का बेन स्टोक्स? तो चलिए, बेन स्टोक्स के बारे में हमने अब बात कर ली। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक और करोड़पति खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अंबती रायडू, ये भी रिलीज कर दिए गए हैं। 6 करोड़ 75 लाख रुपए अंबती रायडू, ये भी रिलीज हो गए हैं। तो ये भी आईपीएल से बाहर हो गए क्योंकि इन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है। यार बहुत लग ही रहा था वैसे पिछली बार भी कि बस ऐसे ही क्लोजिंग कराने के लिए ले लिया। क्लोजिंग सेरेमनी एक होती है ना हर किसी की, हर किसी को नसीब होती नहीं है। हाँ, पर चेन्नई वाले नसीब कराते हैं मेरे ख्याल। मुझे तो लग रहा था कि दिनेश कार्तिक को अगर आरसीबी निकाल देती तो ये ले लेते अपनी तरफ, वो कर लेते। चेन्नई के भी हैं, चेन्नई वाले अच्छे दिल के लोग हैं, मेरे को ये तो अच्छा लगता है। लेकिन एक और खिलाड़ी जिसको इन्होंने रिलीज किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, वो है काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर। कौन है ये? काइल जेमिसन, अच्छा, लंबे वाले। ये भाई जब न्यूजीलैंड में खेलने आते हैं तो विराट कोहली सबसे पहले इन्हें अपना विकेट देते हैं। ये नए हैं? नहीं विराट कोहली उस टाइम पर नहीं थे। तो काइल जेमिसन 1 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स में आए थे, और इनकी भी अभी मतलब न्यूजीलैंड की भी प्लेइंग 11 में ये चल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने भी रिलीज कर दिया है। मुंबई इंडियंस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 फ्रॉडिया जोफ्रा आर्चर, ऐसा कई लोग कहते हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ चलते हैं, हार्दिक वहां से उठ के चले गए। हार्दिक चले गए, कप्तानी छोड़ गए, भाड़ में गई कैप्टेंसी मेरी, भाड़ में गई गुजरात। नहीं, यहां पर अभी पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से मुंबई इंडियंस ने जो अपना पर्स बनाया है, वहां पर जोफ्रा आर्चर 8 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा था। और मुंबई इंडियंस ने इतनी आगे की सोच ली थी उस टाइम पर कि इस सीजन में तो ये अवेलेबल नहीं है, अगले सीजन में अवेलेबल होगा। तो बुमराह और जोफ्रा आर्चर, क्या गजब बॉलिंग होगी हमारी, तोड़ फोड़। जोफ्रा आर्चर, मैं बता रहा हूं आपको, ये वेस्ट इंडीज से निकलकर इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड से निकलकर ये अब वहीं पर रह गया। ये इसने 2019 वाला वर्ल्ड कप जिता दिया। खिलाड़ी बढ़िया है, कल को इंटरव्यू मिला तो कर लूंगा मैं इंटरव्यू। क्या बात कर रहे हो? उससे तो पूछ लो। लेकिन जोफ्रा आर्चर को भी आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। इस बार भी वो शायद अवेलेबल नहीं थे, और जोफ्रा आर्चर भी। लेकिन इसके साथ जाय रिचर्डसन, फास्ट बॉलर। ऐसे बंदों को कम से कम एनसीए भेज दो भाई, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। बुमराह भाई 1 या 2 बार लगी, थोड़ी सी दिक्कत हुई, टाइम लगा। केएल राहुल को थोड़ा टाइम लगा। भाई क्या बढ़िया करके भेजे लड़के, मतलब यार वर्ल्ड कप के अंदर समा बांध दिया यार, इतने बढ़िया प्लेयर। कोई भेजो यार जोफ्रा आर्चर को, इंडिया की सिटीजनशिप। लेकिन चलो मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। तो जाय रिचर्डसन 1.5 करोड़ रुपए वाले वो, और रिले मैरिट, वाह, ये भी 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इनको भी बाहर कर दिया गया है। मेरिट, हाँ, इनको मेरिट के ऊपर इनको रखा नहीं गया है, डीमेरिट आया है। हाँ, लेकिन चलिए अब बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि गुजरात में बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होने वाला है। ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि गुजरात से जो कप्तान है हार्दिक पांड्या, वो उठकर वहां से चले गए हैं ऑल कैश डील में। गिल रह गई गुजरात, गिल तो कप्तान हो गए, गिल कप्तान हो गए हैं गुजरात के, और गिल वहां पर आराम से मतलब कप्तानी करेंगे। लेकिन गुजरात टाइटंस ने कौन कौन से खिलाड़ियों को बाय बाय कर दिया है आईपीएल 2024 से पहले? अलजारी जोसेफ, फास्ट बॉलर, इनको निकाल दिया है। 2.4 करोड़ में इनको खरीदा हुआ था। केएस भरत के, अरे जी यार, हाँ, आपको मालूम है बेचारे का मौका नहीं बनता है, बेचारा बीजीटी खेलता है, वहां मौका नहीं बनता। केएस भरत के साथ मोए मोए हो गया दोस्तों। 1.2 करोड़ में केएस भरत को खरीदा था। 1.2 करोड़ में केएस भरत को भी निकाल दिया था ना कि भाई तेरे हाथ ही नहीं, भाई विकेट कीपिंग कैच तो पकड़ ले। अरे कहां से पकड़ेगा, तेरे तो हाथ ही नहीं है, मोए। तो केएस भरत के साथ काम हो गया। शिवम मावी, अभी मतलब आईपीएल 2024 से पहले इनको रिलीज कर दिया गया है गुजरात से। यार रिलीज करने को भी तो काम हो गया है यार।
लेकिन यहाँ पर शिवम मावी की बात कर लेते हैं। शिवम मावी 6 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस ने खरीदा था। ये फास्ट बॉलर है जो 125 पर फेंकते हैं, लेकिन शिवम मावी भी बाहर हो गए हैं। यश दयाल 3.2 करोड़ में इन्हें गुजरात ने खरीदा था रिंकू सिंह से 5 बॉल में 5 छक्के खाने के लिए। छक्का तो यश दयाल बीमार हो गए थे। हाँ, तो अब इतने बीमार हो गए कि गुजरात ने कहा भाई तू आराम पहले तो खिलाया नहीं, उसे बाहर ही कर दिया। तो ये कैसी टीम है? 3.2 करोड़ वाले ये यश दयाल को भी गुजरात टाइटंस ने बाय बाय कर दिया है। आते हैं हम आरसीबी, उस टीम के पास जिस टीम के पास कोई ट्रॉफी नहीं है। अरे विराट कोहली इज द ट्रॉफी। विराट कोहली इज द ट्रॉफी। आरसीबी ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाय बाय कर दिया है, बड़े बड़े करोड़पतियों को रोड पे ले आए हैं। क्या बात कर? सबसे बड़े करोड़पति हर्षल पटेल। हर्षल पटेल को करोड़पति पहले बनाया तो सही ना। हाँ, आरसीबी नहीं, सड़क से उठाकर स्टार बनाया। अब स्टार से उठाकर सड़क पे ला बढ़िया गए थे। अब उसके बाद कुछ बढ़िया नहीं कर पाए, तो फिर तो हर्षल पटेल अब वो खुद ही सोचे कि भाई कहाँ गलती रह गई है जी क्रिकेट में। 10.75 करोड़ पे हर्षल पटेल को खरीदा था और अब इनको रिलीज कर दिया। इसके साथ रिलीज कर दिया है वनिंदु हसरंगा को, श्रीलंका के स्पिनर, वकांडा फॉरएवर। इस तरीके से वो यूं करते हैं। लेकिन यहाँ पर 10.75 करोड़ में आरसीबी ने इनको भी खरीदा था, इनको भी हटा दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो ओमिशन अरे भैया हो जाएगा, ले लेंगे, वापस ले लेंगे। जॉश हेजलवुड को इन्होंने निकाल दिया भाई। वो थोड़ा ऐसा होगा ना कि एक तो खबर ये उड़ती आ रही है कि शायद स्टार्क से बातें चल रही हैं, यार तो स्टार्क तो आखिरी मौके पर कह देते हैं ना मैं आईपीएल खेलने नहीं आऊंगा। तो आरसीबी भी आखिरी मौके की वेट नहीं करती, वो पहले ही हार मान जाती है। मैं हार गया, मैं नहीं पहुंचा सेमीफाइनल, ट्रॉफी क्या होती है मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो जॉश हेजलवुड 7.75 करोड़ में खरीदा था। सस्ते में लेने की कोशिश कर रहे हो यार जॉश हेजलवुड ना आ रहा है इससे सस्ते में भाई। उसने सस्ते में सिर्फ इंडियन टीम को निकाला था जब अभी अब फाइनल खेला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है मत करो। लेकिन डेविड विली इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जो लास्ट में आके लंबी हिट्स भी मार लेते हैं, सिर्फ 2 करोड़ में आरसीबी ने इनको खरीदा हुआ था। आरसीबी ने इनको भी जाने दिया। आरसीबी ने कहा बॉलिंग हमारी प्रॉब्लम है, सारे बॉलर्स को निकाल दे। यार इनकी देखो ना, आप उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अब रिटायरमेंट ले लिए तो उसके बाद क्या होता है, हर बंदे का बेस प्राइस जाता थोड़ा नीचे। तो सस्ते में क्या पता दोबारा से उठा ले। चलिए 2 करोड़ का बेस था मेरे ख्याल से, अब की बार 1 करोड़ में उठा लेंगे। बिल्कुल। और 1 करोड़ से याद आया, केदार जाधव को भी निकाल दिया है। केदार जाधव को भी 1 करोड़ रुपए का बेस प्राइस था। मुझे लगता है कि आईपीएल 2023 की कहानी आईपीएल 2024 में खत्म हो चुकी है केदार जाधव की। और केदार जाधव जिनका 1 करोड़ रुपए में पिछली बार आरसीबी ने खरीदा था, उनको भी हटा दिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम की जिसने कोई ट्रॉफी नहीं जीती। कौन? दिल्ली कैपिटल्स। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। यहां पर भी बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे करोड़पतियों को इन्होंने रिलीज कर दिया है। पहला नाम रॉबमैन पॉवेल। करोड़पतियों की बात हो रही है ना। हाँ। यार ये अच्छा है, बढ़िया करा। ये पिंक लिपस्टिक लगाकर आता है बंदा। नहीं नेचुरल है। नेचुरल आपको ऐसा लग रहा है। पर 2.8 करोड़ में रॉबमैन पॉवेल को खरीदा था। वेस्ट इंडीज का ऐसा खिलाड़ी जो छक्के मार के जान निकाल देता है, लेकिन आईपीएल में चल नहीं पा रहा, कुछ ही नहीं कर रहा। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं बढ़िया निकाला है। रिली रूसो 4.6 करोड़ दिल्ली ने खरीदा था। 4.6 करोड़ में ये साउथ अफ्रीकन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, इनको भी टीम से बाहर कर दिया है दिल्ली ने, आईपीएल से पहले रिलीज कर दिया है। मनीष पांडे 2.4 करोड़। मनीष पांडे का मेरे ख्याल से समय खत्म हो गया। ये भी वही है कि दिल के कोने में एक सॉफ्ट सा कॉर्नर है, वहां पे मनीष पांडे रहते हैं। बस उसी बेसिस पे हर टीम हर साल इनको खरीद लेती है। तो इस साल वो आईपीएल में वही है कि भाई सेंचुरी मारी थी, मनीष पांडे ने सेंचुरी मारी थी, बहुत बढ़िया, तब से कुछ नहीं आ पा रहा। आरसीबी के वो जैसे वो क्या थे, वो पॉल वलथाटी। हाँ, उसके बाद अब इनका भी लगभग मनीष पांडे का भी वही हाल होने वाला है। 2.4 करोड़ पिछली बार दिल्ली ने दिए थे, इस बार इनको रिलीज कर दिया। चेतन सकारिया 4.2 करोड़ में इनको भी खरीदा गया था। ये लेफ्ट हैंड से फास्ट बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, आती है 130 की स्पीड, स्विंग कराने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। फास्ट बॉलर बोल रहे हैं अपने आप को, शायद इसी वजह से दिल्ली ने इनको रिलीज कर दिया है। फिल सॉल्ट, क्या आपके इस प्लेयर में नमक है? हाँ है। तो 2 करोड़ में इसको पिछली बार लिया था, लेकिन ऐसा लगा कि दिल्ली ने कहा नमक ये अदा नहीं कर पाया, इस नमक को, नमक जरा कम रह गया, तो फिल सॉल्ट को बाहर निकाल दिया गया। 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए वाले मुस्तफिजुर रहमान भी बाहर हो गए हैं। ये तो चलो ठीक है। अच्छा आगे चलो। इनका फिज बाहर निकाल दिया है। और कमलेश नागरकोटी
हाँ 1.1 करोड़ इनको कैसे मिले हैं, ये भी मिल गए थे इनको और ये भी अब बाहर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं और नामों पे बढ़ते हैं। अब चलो बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स में एक खिलाड़ी जो रूट, जो पिछली बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन तो नहीं कर रहा था लेकिन अच्छी रील्स बना रहा था यहां पर बैठकर, मतलब हमारे स्पिनर भाई के साथ, यूजी चहल के साथ। तो यूजी चहल तो टीम में रह गए, लेकिन जो रूट ने कहा कि वो इस साल आईपीएल खेलना नहीं चाहते और राजस्थान ने कहा भगवान तूने मेरी इसको पहले बाहर निकालो। तो जो रूट जिनको 1 करोड़ में खरीदा था वो जो रूट को रिलीज कर दिया गया है। पर एक खिलाड़ी और, जेसन होल्डर, बढ़िया खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के, और ये जेसन होल्डर बांध रहे थे ये भी। देखो जेसन होल्डर के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, और वो फेमस ये बात है कि जो भी हारा हुआ मैच होता है उसे जिता नहीं पाते पर क्लोज कर देते हैं काफी क्लोज ले जाते हैं। 5.75 करोड़ में जेसन होल्डर आधा धोनी है होल्डर आधा धोनी है। तो राजस्थान रॉयल्स ने 5.75 करोड़ दिए थे, करोड़पति बनाया था जेसन होल्डर को, लेकिन इस बार जेसन होल्डर को रिलीज कर दिया है। उसके अलावा पैसों की डील तो नहीं हुई पर बिल्कुल ट्रेड हो गया है। देवदत्त पडिक्कल, जो इनके यहां पर इनको बैटिंग करने को नहीं मिल रही थी क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो टॉप है वो काफी टॉप हैवी है, वहां पर इनफैक्ट 3 से 4 ओपनर्स ऑलरेडी हैं। तो वहां से देवदत्त पडिक्कल को निकालकर दे दिया गया है लखनऊ की तरफ, जहां पर ऑलरेडी 5 उन्होंने क्या निकाल के दिया वो भी तो बता दो। जहां पर ऑलरेडी 5 ओपनर्स वहां पर देवदत्त पडिक्कल पहुंच गए हैं। और देवदत्त पडिक्कल की जगह जो उन्होंने अपना दिल का सामान दिया है, दिल का सामान आवेश खान दिल का सामान नहीं है वो कुछ और सामान है। तो चलो पंजाब किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स ने एक बहुत बड़ा नाम, प्रीति जिंटा बात नहीं कर रही है, तो शाहरुख खान कर लो पहले। तो हम शाहरुख खान की बात कर लेते हैं, प्रीति जिंटा की बात नहीं हो रही तो शाहरुख खान की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले शाहरुख खान जो कि कुछ नहीं कर पा रहे इस साल, मतलब पहले वाले शाहरुख खान ने तो लगातार हिट पे हिट दे रहे हैं। इन्होंने भी दिस टू शैल पास कर लिया कि ये शाहरुख खान और ये शाहरुख खान, उनकी पिक्चरें फ्लॉप जा रही थी, वो हिट कर रहे हैं। 9 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा था शाहरुख खान को, और शाहरुख खान जब से खरीदे गए थे वही थी ना कि भाई आते मारते हैं, लंबे मारते हैं, लेकिन मोटे चौड़े लंबे बंदे। हाँ, लेकिन ये मतलब इस मैच में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, लेकिन जब ये आईपीएल में आए तो ये आते थे और जाते थे, ये कुछ नहीं करके खाते थे भाई, नजर लग गई थी इनको। पर ये क्योंकि तमिलनाडु से खेलते हैं, अब इनको रिलीज कर दिया गया। हो सकता है धोनी भैया इन पर नजर रखें, थोड़े से कम पैसों में इनको उठा ले। इन सब प्लेयर्स के अलावा भी सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अपने कई प्लेयर्स को रिलीज करा है। हैरी ब्रूक सबसे महंगे जो प्लेयर हैं जिनको रिलीज करा एसआरएच ने, 13.25 करोड़ के थे ये, इनको रिलीज कर दिया है। आदिल रशीद का भी प्राइस जो है 2 करोड़ था, इनको भी रिलीज कर दिया है। और कार्तिक त्यागी 4 करोड़ के थे, इनको भी रिलीज कर दिया है एसआरएच ने। तो ये 30 करोड़पतियों की जो लिस्ट हमने बताई उसमें 30 से अब थोड़े से ज्यादा ही हैं, क्योंकि हम कोलकाता नाइट राइडर्स के करोड़पति उन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम से बाहर कर दिया है। तो यहां पर शाकिब अल हसन के साथ शुरुआत करते हैं। 1.5 करोड़ रुपए में इनको लेकर आया गया था। तो शाकिब को तो अच्छा करा ना, बाहर कर दिया। हाँ, वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा और कह रहे हैं कि जो वोट नहीं देगा उसको मैं लात मार के भगा दूंगा। तो शाकिब अल हसन को 1.5 करोड़ रुपए में जिन्होंने खरीदा था केकेआर ने, अब उनको रिलीज कर दिया है। एक और खिलाड़ी 1.5 करोड़ वाला टिम साउदी, और ये न्यूजीलैंड के सऊदी अरेबिया के हाँ, तो इनको टिम साउदी को भी केकेआर ने रिलीज कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए इनसे वापस ले लिया, इनका वापस आ गया है अब उनके पर्स में। और उसके अलावा उमेश यादव, 2 करोड़ रुपए में उमेश यादव को खरीदा था टेस्ट मैच की बॉलिंग कराने के लिए। पर उमेश यादव क्योंकि T20 में कुछ खास नहीं कर पाए, तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए बुरा लगता है उमेश यादव के लिए थोड़ा सा, मेरे को मतलब वो लगता है। क्या लगता है? वो दर्द सा होता है, दर्द होता है उमेश यादव के लिए। थोड़ा और कुछ अगर कर लेते तो बढ़िया हो सकता है इस ऑक्शन में 5 करोड़ रुपए में उन्हें कोई खरीद ले। पैसे की बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। पैसे तो अपने आप बढ़ जाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया हो तो। ये बात तो है। तो उमेश यादव जो 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था केकेआर ने, एक और करोड़पति खिलाड़ी, उनको भी बाहर कर दिया है। लेकिन अब बात करते हैं बड़े बड़े करोड़ रुपए कमाने वाले 2 खिलाड़ियों की जिनको बाहर कर दिया गया है। लॉकी फर्ग्यूसन, 10 करोड़ रुपए में इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। और लॉकी फर्ग्यूसन जो कि आग बरसा रहे थे इस वर्ल्ड कप में स्पीड के लिहाज से, लॉकी फर्ग्यूसन को बाहर कर दिया गया है, लॉकी फर्ग्यूसन को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि लॉकी फर्ग्यूसन एक्चुअली इंजरी के साथ खेल रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता था कि शायद लॉकी फर्ग्यूसन इस आईपीएल में पार्ट ना लेते। नहीं, लॉकी फर्ग्यूसन का काम
इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग मतलब वो इतने आगे नहीं जा पा रहे थे, स्पीड बहुत बढ़िया थी, स्पीड बहुत बढ़िया थी, बाउंसर बहुत बढ़िया मार रहे थे लगातार उमरान मलिक के साथ उनकी वो जो कंपैरिजन चल रहे थे, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं स्पीड की, और वो आपस में लगे हुए थे। और मुझे लगता है कि इन्होंने वो जो बाउंसर मार रहे थे श्रेयस अय्यर को, श्रेयस अय्यर क्योंकि कप्तान है यहाँ के तो इन्होंने कहा मेरे को नेट्स में भी नहीं खेलना है। अरे यार तो फिर मैच में बेइज्जत हो गए, अभी तक तो घर में हो जाते, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन एक और जो बड़ा खिलाड़ी, वैसे बुरा मान जाते हैं श्रेयस अय्यर अगर उनकी शॉर्ट बॉल के बारे में बोल दो, क्या तुम लोग ने इमेज बनाई है मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बढ़िया खेलता हूँ, ये मीडिया वाली बात है, तुम मना रहे हो ना, ये गलत बात शॉर्ट है। पिच पर कौन आउट नहीं हुआ, सभी लोग आउट हुए, मैं भी आउट हो जाता हूँ, तो आप क्यों मेरी इमेज बना रहे हो? बताओ आप ही बताओ लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कभी इंटरव्यू मिला तो हमें करना है। लेकिन इस लिस्ट को खत्म करते हैं एक खिलाड़ी से जिसका रिलीज होने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। कौन? लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। भाई पैसे तो ज्यादा थे ना, 10 करोड़ 75 लाख। यार लॉर्ड के लिए तो कोई भी पैसा बड़ा नहीं है। लॉर्ड के लिए देखो, लॉर्ड बहुत बड़े हैं, वो इस पैसे से बहुत परे हैं, हाँ। तो लॉर्ड को कम पैसे में लेके आ जाएंगे। तो 10 करोड़ 75 लाख रुपए में यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स से इनको खरीदा था शार्दुल ठाकुर को, और शार्दुल ठाकुर को भी रिलीज कर दिया है। तो ये 30 बड़े करोड़पति प्लेयर्स को, पिछली बार लॉर्ड शार्दुल ने बनाया था ना फास्टेस्ट 50 बनाई थी, बताओ पैट कमिंस का रिकॉर्ड तोड़ के, बताओ केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ के, तो यहाँ पर मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये खता करी है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा शॉकिंग जिस खिलाड़ी को निकाला गया है, जिस खिलाड़ी को रिलीज किया गया है, वो कौन सा खिलाड़ी था? ये आप हमें लिस्ट में बताइए। क्या आपको लगता है कि कौन से खिलाड़ी को इनमें से सबसे पहले लपक लेना चाहिए किसी और टीम को? वो भी आप बता सकते हैं। बाकी बेन स्टोक्स के बारे में 2-4 शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेन स्टोक्स में लिख दे तो हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। आप बताइए कि आईपीएल में कौन जीतेगा, ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो आईपीएल के बारे में बातें शुरू हो गई हैं और आईपीएल के बारे में बातें हम भी शुरू करेंगे। जितने भी बड़े बड़े अपडेट्स होंगे, क्या ही फर्क पड़ता है कि टी20 सीरीज एक ऑस्ट्रेलिया से चल रही है और बाद में साउथ अफ्रीका से होने वाली है। नो वन गिव्स अ शिट। नहीं, और उसके अलावा बात तो सच्चाई ये है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जो टीम है, वो टीम इंडिया की जो टीम है, वो आईपीएल से ही चुनी जानी है। हाँ, ये तो भाई तो ये जब सच्चाई ओडीआई के लिए चुन ली जाती है तो फिर टी20 के लिए चुनी जानी चाहिए। तो इस आईपीएल पर हमने नजर बना रखी है। द क्रिकेट शो में लगातार हम नजर बनाते रहेंगे, स्विच पर लगातार आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।